लखन सिया रामचंद्र शंकर अंगना पधारो गणराज जी आओ सभा विराजो अंगना पधारो गणराज जी आओ अंगना पधारो गणराज जी आओ अंगना पधारो प्रभु जी अंगना पधारो अंगना पधारो प्रभु जी अंगना पधारो अंगना पधारो गणराज जी आओ अंगना पधारो अंगना पधारो गणराज जी आओ अंगना सबके राम हमार भाजा सिया के राम लखन सिया रामचंद्र शंकर वर्णानामर्थ संहारम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारः राम कथा के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले संत आत्मा समस्त माताओं बहनों मानस के मर्मज्ञ बुजुर्ग सियानों
सज्जन मधुर स्वर के धनी आदरणीय उद्घोषक बंधुओं, ग्राम धुमाली के पावन धराधाम में निवास करिया समस्त जनमानस का जय तुलसी मानस परिवार ग्राम चवाणी की तरफ से कोटि संबंधन है, स्वीकार करो। धन में हमारी माताओं बहनों, छत्तीसगढ़ महातारी के पावन गोद में हम जन्म ले। छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया परम आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मंत्रिमंडल के समस्त मंत्रीगण, आपके श्री चरण कमल अभी सादर वंदन है। वंदन है जिला कलेक्टर, जिला कांकेर, जनपद पंचायत के जितना भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर ये भार ला उठाए के ये कार्य ला सौंपे हैं, जरा पूरा करे के दायित्व आप मारे के ऊपर है। सुबह से आते रात्रि तक आप सेवा बजाता, आप सबके चरण कमल ला एक बार पुनः सादर वंदन है हमारे मंडली की ओर से। चंदन है देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर माला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। आज ये माहौल जो है बहुत सुंदर हो गई है और काबर नहीं हुई भैया, छत्तीसगढ़ सरकार का ये बीड़ा उठा है। छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के ओर से छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ ला संजोय कर करके और समारे कर करके छत्तीसगढ़ सरकार का 9 जगह चिन्हांकित करे। और वो 9 जगह कौन कौन है, तो सबसे पहली छत्तीसगढ़ की मुहाना कोरिया जिला, कोरिया जिला के सीतामढ़ी और हर चौका, कोरिया जिला के बाद सरगुजा, सरगुजा जिला के रामगढ़, सरगुजा जिला के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण जहाँ पर माता सबरी के जन्म स्थली है। माता सबरी के जन्म स्थली को बहुत सुंदर ढंग से सजाए समारे जाते। पिछले बार वहाँ कार्यक्रम आयोजित हो, इसका मन के सौभाग्य से वहाँ देखे क्या सुंदर भव्य आयोजन वहाँ पे माता सबरी के जन्म स्थली। ओकर बाद बलौदा बाजार के तुरतुरिया नामक स्थान जहाँ पर लौह कुश के जन्म हो रही से वाल्मीकि महाराज के आश्रम। तुरतुरिया के बाद आप सब विदित हो ये बात से रायपुर के चंदपुरी जहाँ पर माता कौशल्या के सुंदर एक लौता मंदिर बने। चंदपुरी रायपुर जिला, उसके बाद गरियाबंद जिला के राजीव धर्म नगरी राजीव जहाँ पर हर वर्ष पूर्णी के मेला लगते। ऐसे सुंदर स्थान का सजावट है संस्कृति विभाग का। धमतरी जिला के सिहावा जहाँ पर सप्त ऋषि के वास है। सप्त ऋषि में से मुचकुंद ऋषि, अगस्त ऋषि, अंगिरा, श्रृंगी ऋषि, कंग ऋषि और गौतम ऋषि, सर्वंग ऋषि, ये तपस्वी मन के तपो स्थली है। तेल सजाए के और समाने के काम छत्तीसगढ़ सरकार करती है। धमतरी जिला के बाद जगदलपुर के बस्तर और सुकमा जिला के रामा राम तकला वन गमन में लेकर के यह योजना ला संचालित करे पर छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृति विभाग 1,33 करोड़ 135 लाख स्वीकृत करे। ऐसे छत्तीसगढ़ सरकार की समस्त पुरोधा मंत्रिमंडल सादर नमन करण। और अब एक शब्द और सराहनीय है छत्तीसगढ़ के बारे में, जब विभाग लगना तो अपन आप में गौरवान्वित हो जाता में आपन गौरवान्वित हो। और वो कहा है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, गुरुआ, बाड़ी, इना सजो के रखना है संवारी। तो ये नरवा, गरवा, गुरुआ, बाड़ी का है लिया, तो यह जैसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फल की प्राप्ति के समान है। यह अर्थ का है, अर्थ मतलब रुपया पैसा इकट्ठा करना। तो रुपया पैसा कहाँ से मिलते? हम गाय के गोबर ला बेच के, गाय के गोबर ला बेचा था कि 2 रुपये किलो में। कैसे कम भोगवा के हाँ बेचते नहीं बेचे कर करके गाय के गोबर ला। गाय के गोबर से कंपोस्ट खाद बनते, गाय के मूत्र से कीटनाशक बनते। और यहाँ तक कि गौ माता जब मर जाते ना, मृत्यु हो जाते, तब चमड़ी
बना पहिंतर बेटा हो कांटा मत गड़े रे तो मला छत्तीसगढ़ से। ये गौ माता कौन है? तो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई है गौ माता। गौ माता हमारे गोटा में जो है वो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई है। 5 गौ माताएं, 5 गौ माता में नंदा, सुशीला, सुरभि, बहुला और सुभद्रा, ये 5 गौ माता समुद्र मंथन से जब प्रकट हुई ना, तो देवता रखने के लिए तैयार नहीं हुए, ना दानव रखने के लिए तैयार नहीं हुए। समुद्र मंथन को देवता और दानव ही कर रहे थे, तो 5 ऋषियों के पास इनको भेजा गया। कौन कौन से ऋषि? जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ और असित, इन 5 मुनियों के पास उनके आश्रम में भेजा गया। धन्य है आज छत्तीसगढ़ सरकार गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के कार्य करने के लिए उनको एक आश्रय प्रदान किए हैं गौठान के रूप में, और उस गौठान में गौ माता को पानी और भोजन मिल रहा है। बोले छत्तीसगढ़ महाकाली की। और गाँव गाँव में राम नाम के गुण गाओ, एकता और भाईचारा बना के रखो। वैसे करके छत्तीसगढ़ सरकार की एक सुंदर पहल है ये, और वही पहल के अंतर्गत द्वितीय सोपान जिला स्तरीय मानस प्रतियोगिता में आप सबके एक बार पुनः चरण कमल वंदन कर ये छत्तीसगढ़ महातारी के पावन गोदी में निवास करैया माता बहनी मन घरों आज का रामायण में अग्रणी हो गए हैं, और का सुंदर भाव के साथ एक गीत गाते का। गाँव के तीर तीर जंगल झाड़ी, गाँव के तीर तीर जंगल झाड़ी, सनन सनन नदिया बहाए। मोरे गाँव के तीरी कहीं मन कमाए नहीं जावे। मोरे गाँव के तीरी कहीं मन कमाए नहीं जावे। मोरे गाँव के सनन सनन नदिया बहाए। मोरे गाँव के तीरी कहीं मन कमाए नहीं जावे। मोरे गाँव के हमारे गाँव हमारे देश पूरी बनाओ, हमारे पूरी बनाओ भैया, हमारे पूरी बनाओ। हमारे गाँव हमारे देश पूरी बनाओ, हमारे पूरी बनाओ भैया, हमारे पूरी बनाओ।
सबके राम सबके राम हमर भाचा सिया के राम लखन सिया राम। सन पर चर्चा करें 34 दोहा क्रमांक 34 कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहूँ आनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। इस प्रसंग पर चर्चा करने के पहले छत्तीसगढ़ शासन की ओर से एक थीम के रूप में आरण्य कांड का चयन करके जनमानस से कहा गया है, वक्ताओं से कहा गया है कि आरण्य कांड के पठन पाठन मनन चिंतन करें। क्यों? इसलिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काल के 10 वर्ष यहीं पर बिताए हैं, इसलिए इसको सरकार जो है थीम के रूप में दिया है। आइए विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। तो आरण्य कांड जो है शुरू कहाँ से होता है? उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख धर्म रति। भगवान शंकर माता पार्वती ने ये कथा बताते थे कि हे पार्वती, जे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गुण है वो गुड़ के समान है, और गुड़ के समान उनके इस रस को कौन ग्रहण करते हैं? जो लोग विरक्त को प्राप्त हैं, साधु संत लोग, और जो विमूढ़ है, मोह से ग्रसित है, उनको भगवान की कथा जो है उनके मन में नहीं बसता। मन बुद्धि चित्त अहंकार इस 4 प्रकार की वृत्ति को समायोजित करते हैं। और आइए भगवान की सुंदर अविरत भक्ति की धारा जो प्रवाहित हो रही है, उस धारा में हम भी आइए डुबकी लगाते हैं। तो सज्जनों, निवेदन है, अब भगवान श्री रामचंद्र जी के झांकी सहित उनके चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र जी सीता राम चरित सबके राम सबके राम हमर भाचा सिया के राम। लखन सिया राम चंद्र आरण्य कांड के विषय वस्तु में सज्जनों, सबसे पहले जयंत की कुटिलता के फल जो है भगवान श्री रामचंद्र जी जयंत की एक आंख ला फोड़ करके देते, ओकर बाद वहां से चलते थे भगवान और यत्री मुनि महाराज के आश्रम में पहुंचते, जहां पर माता सती अनुसुईया जो है के पतिव्रत धर्म के बारे में माता अनुसुईया जो है सीता ला बताती। वहां से ज्ञान प्राप्त करके भगवान जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो एक भारी विकट विराट नामक राक्षस के साथ भगवान का सामना होता है। भगवान उस विराट राक्षस को वध कर देते हैं। वध करने के पश्चात आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ते हैं तो सर्वभंग मुनि महाराज जो वर्षों से भगवान के आने का इंतजार कर रहे थे, भगवान के दर्शन करके सर्वभंग मुनि महाराज योग अग्नि के माध्यम से अपन देह त्याग देते और भगवान के धाम चले जाते।
सर्वम मुनि महाराज का 4 प्रकार के मुक्ति में से भगवान जो है सायुज्य मुक्ति प्रदान करते। बोले लखन से रामचंद्र की। सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति, ये 4 प्रकार की मुक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ मुक्ति जो होता है वो है कौन? वो है सायुज्य मुक्ति। सर्वम जी महाराज का समर्पित करके भगवान आगे बढ़े। जब आगे बढ़े ना तो जाकर के कहा देखो मुनि मन के हड्डी के ढांचा लगे, ढेर लगे, सफेद सफेद दिखाई देते। भगवान देखिए ये क्या करेगा। तो भगवान के साथ जो संत गण भी है ना ते मन बताते कि हे प्रभु यहाँ पर आता ताई राक्षस मन ऋषि मुनि मल्ला खा करके ओकर हड्डी के ढेर लगाते हैं ना। भगवान जब देखिस ना हड्डी के ढेर लग द्रवित हो गए, नेत्र से आंसू प्रवाहित हुए। भगवान रो डालिस हड्डी के ढेर लग देख करके। और वही समय भगवान जो है प्रण करते निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रण किन सकल मुनि ने के आश्रम जाय निवेदन है सार गर्भित प्रसंग में सकल मुनि ने के आश्रम जाहि सुख दिन कैसे में दी भगवान सुखों में। काबर आश्रम में तो केवल मुनि पत्नी मन है, मुनि मन तो सब लोग खा करके राक्षस मन हड्डी के ढेर लगा दे, ढांचा भर बचे। यहाँ पर भगवान जो है विवेक से काम करते हैं। ज्ञान रूपी राम जो है समस्त ऋषियों को जो हड्डी हो गए थे उनको मांस मज्जा से परिपूर्ण करके जीवन दे देते हैं। बोले लखन से रामचंद्र की। सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम में चले गए। फिर भगवान जो है सबके आश्रम में जाकर के उनको दर्शन देते हैं, उनको सुख देते हैं। फिर आगे जब बढ़ते हैं सुदीक्षण जी महाराज अगस्त मुनि महाराज के चेला शिष्य अगस्त मुनि महाराज के पास चले गए। अगस्त मुनि महाराज के दर्शन करने के बाद भगवान दंडक वन में प्रवेश किए। पंचवटी में जटायु के साथ सत्संग हुआ और उसी जगह में भगवान जो है पर्णकुटी बना करके निवास करने लगे। पर्णकुटी जब बनाए तो वहां पर एक दिन बहुत ही सुंदर फुर्सत के समय लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं क्या? लक्ष्मण जी महाराज भगवान से कहते हैं ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए ताते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। इसी को इस मानस प्रसंग में लक्ष्मण गीता भी कहा गया है। सज्जनों ज्ञान भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण इस प्रसंग को भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज को बताते हैं, उनके मन के संशय को दूर करते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण गीता समाप्त हुआ वैसे ही रावण की बहनी शूर्पणखा जो है वहां पर आती है और भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रणय निवेदन करती है। जब भगवान ने प्रणय निवेदन करी तो भगवान रामचंद्र जी हंस करके कहते हे शूर्पणखा मैं तो शादीशुदा हूँ, मोर पत्नी सीता है ये हावे ते मोर पत्नी है, और भाई लक्ष्मण जो है कुंवारा है ते ऊपर कर चल दे से वो उल्टा नारी जो है भगवान के इस उल्हाना को नहीं समझ सकी और लक्ष्मण के पास चली जाती है। बार बार आना जाना भगवान श्री रामचंद्र जी इशारा करती लक्ष्मण ला। लक्ष्मण जो है ओकर नाक और कान ला काट दिस। जब नाक कान कटिस ना तो शूर्पणखा जो है जल्दी कहा खर और दूषण के पास, ओकर भाई खर दूषण के पास की बताई सारी वृतांत ला। खर दूषण जब आई भगवान के साथ युद्ध करी, मोहिनी मंत्र के माध्यम से भगवान जो है सबका उद्धार कर दिए। फिर शूर्पणखा जो है रावण के पास जाते हैं। रावण करा जय सौपदेश की है भाई और नाक कान ला एक राजकुमार आए दुजन को तो बहुत सुंदर एक नारी हरे है वो नाक कान ला काट दिन चल भैया और बदला लेके ऐसे करके रावण कामुक बदला लेके तो कम एक सुंदर नारी है ऊपर साथ ऐसी खींचना तो नारी के आकर्षण से खींच करके रावण जो है छल करे और शुरू कर दी। और कहाँ चल दी? होकर मामा मारीच के पास, मारीच के
पास ऐसे गुण रहा है, उछल कपट करे के विद्या प्राप्त रहा है। और मारीच के पास जब जैस ना तो मारीच अनेक प्रकार से समझे रावण ला, मगर रावण समझे नहीं। अंत में मारीच दोनों तरफ से मृत्यु न देखी सर कथे कि ठीक है अब मैं चलते हूँ ऐसे करके। और मन में विचार करते मारीच का मम पाछे सर धावत धरे सरासन बाण फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो समया। और मन में विचार कर जाते जीव का लेबर करके यमराज के दूत मन आते, मगर मोर प्राण करे वर स्वयं साक्षात ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी आए। धन्य मोर समान और कोई धन्य आत्मा नहीं है। ऐसे करके कपट मृग धारण करीस और कपट मृग बन करके पर्णकुटी के आसपास भागेला शुरू करीस। ऐसे सुंदर मृगला देख करके सोने के समान चमकते हुए दमकते हुए मृगला देख करके माता सीता जो है आकर्षित हो गए और ऊपर चमड़ी पर निवेदन करी भगवान ला। भगवान ने की स्वामी ये मृग जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जाओ ना स्वामी इस मृग के चाम को ले आओ, इस मृग के चाम को ले आओ। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के मनोभाव को समझ गए और धनुष बाण लेकर के भगवान जो है उस कपट मृग के पीछे में दौड़ते चले गए। भगवान जो है उस कपट मृग को मारने के लिए और वो कपट मृग जो है छल करते करते भगवान को इतना दूर ले गए, आश्रम से बहुत दूर पर चले गए। भगवान जो ऐसे छली ऐसे कपटी मृग जो है घनाघोर जंगल में जब पहुंचे तो वहां पर राम के नाम लेकर के उच्चारण करते। भगवान जब तीर से उसको मारेगा तो राम कहने के बजाय वो क्या किए, छली आदमी जो है छली जीव कपटी जीव जिंदगी भर कपट में रहता है, वो अंत समय में भी कपट करता है। उसको मरते समय भगवान जो है उनके साक्षात दर्शन दे रहे थे, मगर उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण भाई लक्ष्मण, इतना जोर से आवाज किया कि उसकी आवाज कहाँ पहुंची भैया, आश्रम में। आश्रम में जब पहुंची तो माता सीता जो है सुन कर कहते लक्ष्मण तुम्हारे भैया जो है बहुत विपत्ति में है, उनकी आवाज यहाँ तक आ रहा है, लक्ष्मण तुम चले जाओ। लक्ष्मण जो है अग्नि बाण से आश्रम को चारों तरफ से घेर दिए और भाई को बचाने के लिए भाई की आवाज सुन करके लक्ष्मण भी चले गए। लक्ष्मण उसी दिशा में गए जिस दिशा में रामचंद्र जी गए थे। अब आश्रम में सीता अकेली है। अब इसी अवसर के ताक में बैठा हुआ रावण यति के वेश धारण करते हैं, यति के वेश धारण किए, जोगी का वेश धारण किए। रावण समझ गया अरे यहाँ तो सभी नकली नकली हैं, यदि असली होता तो कपट मृग के चक्कर में राम नहीं जाते। और ये आप सबको मालूम है माता सीता भी अभी नकली ही है, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश की हुई है। और रावण समझता है सब नकली है तो मैं काबर असली रहा है नहीं। रावण भी अपने 10 मूल त्याग दी और जोगी के वेश धारण करे और रावण जो है माता सीता को हरण कर लेते हैं और हरण करके आकाश मार्ग की ओर ले चलते हैं, पुष्प विमान में बिठा कर। ये जो है विषय वस्तु। अब इसके बाद भगवान का मिलन जटायु से होता है, क्योंकि जटायु को चंद्रहास खड़क से रावण जो है उनके दोनों पंख विहीन कर चुके थे। अनेक प्रयास किया, जटायु को नहीं बचा पाया जटायु अपना प्राण। और रास्ते में भगवान जटायु के साथ मिलते हैं और फिर अब वो आगे जब बढ़े तो कहाँ पहुँचते हैं, जो प्रसंग हमको मिला है सबरी के आश्रम भगवान पहुँच रहे हैं। सबरी जो है नित दिन भगवान के भजन में लगी हुई है, भगवान के भक्ति में लगी हुई है। सबरी क्या कहते हुए राम ये सोच करके वो बेर को चक चक से अपने टोकरी में रखती थी। रोज यही काम था
माता सबरी की हिच का रास्ता न साफ करती और रास्ता में फूल बिछाती और बोला बहारती पहुंचती और फिर भगवान का फल तोड़े बढ़ जाती। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन की भर, मीठे मीठे बेरन की भर लाई मैं जबनिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। माता सबरी वन में जाकर के फल लेकर के भगवान के दर्शन करते हैं। और आज वो शुभ घड़ी आन पड़ा सजनों, वो सुंदर समय आज आ गए। माता सबरी के आश्रम में भगवान राम और लक्ष्मण पधारे हैं और आ भगत करके भगवान ला सुंदर सुंदर बोल खवा से मीठ मीठ बोल और भगवान ला बोल खवा कथे का नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखारी हूँ। मुझको दर्शन दे दो दया मैं, मुझको दर्शन दे दो दया मैं, डालो एक नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे।